हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत। आज हम पढ़ने वाले रासायनिक समीकरण का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण का प्रकार पढ़ने वाले हैं। आखिर रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो समीकरण होता है वो होता है संतुलित समीकरण, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है? पहला संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये दोनों समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं और कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे असंतुलित किया जाता है, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है तो लिखेंगे। कॉन्सेप्ट पहले समझो। मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक। ये दोनों मिलकर बना H2। क्या बना? H2 बना। इसमें इस पार है जो अभिकारक है, इस पार बायां साइड, ये जो दायां साइड है, बायां दायां साइड जो है, इस पार जो है हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। इस पार सिर्फ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ऐसे में दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, यानी दोनों बराबर नहीं है। यानी कि दोनों के पार क्या होना चाहिए? बराबर एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि जितना तत्व इस पार होगा उतना ही तत्व उस पार होगा। यानी कि आज का हाइड्रोजन 1 है, 2 है तो आज का भी 2 होना चाहिए। आज का ऑक्सीजन 2 है तो आज का भी 2 होना चाहिए। लेकिन आज का 1 है तो कैसे करेंगे? इसके आगे हम लगा देंगे 2। कितना कम है? हाइड्रोजन 1 है तो 1 दो पुराने के लिए हम 2 से गुना करेंगे तो 2 1 2 होगा। इसीलिए ये हो जाएगा H2O, 2H2O हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 दूना 4 है, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 हम आज का लगा देंगे। क्या? 2 हम आज का लगा देंगे, हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। ऐसा भी 4 हाइड्रोजन है, ऐसा भी आज का भी 2 ऑक्सीजन। ऐसे ही होता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक संतुलित समीकरण। तो इससे परिभाषा हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण हम देखेंगे, फिर से अच्छे से समझा देंगे हम, ठीक। तो उदाहरण कहता है कि वह समीकरण, ये समीकरण का शॉर्ट फॉर्म है। वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर मतलब बायां साइड भी और दायां साइड भी, तीर के इस पार भी तीर के उस पार भी, दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की संख्या का शॉर्ट फॉर्म ये संख्या बराबर हो। क्या हो? बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए हम फिर वो अलग एलिमेंट भी ले सकते हैं, और जो हमने बताया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी ले सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल होगा हमारे पास H2 + O2। इसका हो जाएगा H2। परिभाषा क्या कहता है? वो समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों, ये एक समीकरण, ठीक, इस समीकरण के दोनों इस साइड तीर के इस साइड भी और तीर के उस साइड भी, दोनों तत्वों का प्रत्येक संख्या बराबर होना चाहिए। इस पर 2 हाइड्रोजन है तो उस पर 2 होना चाहिए। इस पर 2 ऑक्सीजन है तो उस पर 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक। वैसे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 100 ऑक्सीजन। तो कैसे हल करेंगे इसको? हम ऐसे दायां बायां नहीं लिखेंगे, दायां बायां ऐसे सिंपल में समझो, ठीक है ना। सिंपल में समझो, दायां उतना बायां है करने जाएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा ही समझो। यहाँ पर कितना है? 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है तो कितना ऑक्सीजन कमी है? 2 ऑक्सीजन कमी है। यहाँ पे 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ये नहीं कि यहाँ लगा देना, यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ आगे लगता है 2, कि कोई कितना भी लगाना, किसी भी संख्या आज का लगा देना 2, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक, 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। क्या? 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। समझ गए? आइयो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ले लेंगे हम क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कभी कभी होता है कि जो समीकरण दिया रहता है वो संतुलित रहता है, लेकिन उसको हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे एक समीकरण है यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं हम। क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं तो C प्लस कार्बन प्लस O2, यानी कि यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या
2 है, तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यानी कि समीकरण संतुलित है पहले से, इसलिए इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला जो हमारा तीसरा उदाहरण है वो जाएगा हमारा N प्लस हम ले लेते हैं O2, क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड लेते हैं N2 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वही सिस्टम हो गया, हाइड्रोजन वाला हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन सही है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आगे लगा देंगे 2 नाइट्रोजन होगा लेकिन 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ऐसे लगा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। ऐसे संतुलित समीकरण होता है। ठीक है, संतुलित समीकरण का मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको संतुलित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तत्काल अभी यही सीखो क्योंकि चैप्टर के साथ चले हैं तो सीरीज वाइज चलेंगे। दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे मैंने लिखा था H2 प्लस O2, हम खाली H2 हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, और भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम किसी भी तत्व का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन है प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन का हम ले सकते हैं फ्लोरीन, क्या ले सकते हैं हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लिथियम ले लिए, क्या लिथियम ले लिए, तो क्या हो जाएगा ये Cl लिथियम लेते हैं, ना तो कोई और लेते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे Cl2 प्लस O2, तो ClO2 ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए 2 लगा देंगे, इसका नहीं हो जाएगा, नहीं। संतुलित समीकरण में ऐसे होता है ना, ऐसे ही रहेगा, यानी कि जो इस पार मान लीजिए क्लोरीन 2 है, इस पार 1 है तो चलेगा, यही असंतुलित होता है, यानी कि इस पार जितना रहेगा उस पर कम होना चाहिए, या इस पर उतना है उस पर ज्यादा होना चाहिए, यही होगा, दोनों पर बराबर नहीं होना चाहिए, तब कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक, यहाँ हो जाएगा H2, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, इसे हम संतुलित करने नहीं जाएंगे क्योंकि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण में आता है, क्या असंतुलित रासायनिक समीकरण में आता है। इसलिए इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं, वह समीकरण जिसमें समीकरण की दोनों ओर यानी दायां और बायां साइड दोनों ओर के प्रत्येक तत्व की संख्या बराबर नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो इतना नीचा है सब लिख लेना है, जैसे हम कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि हम ले लिया किया Na ले लिया प्लस Cl ले लिया Na2Cl, ठीक, ये ले लिया, हम ऐसे लिख सकते हैं Na2Cl, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये आता है ऐसे भी लिख सकते हैं NaCl2, क्या NaCl2 नमक हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे क्या है NaCl2, ठीक है, तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका बैलेंस ही 2 होता है, इसका बैलेंस ही 2 होता है, बैलेंस मतलब मूलक होता है, हम एक वीडियो में दिखा देंगे, सभी तत्वों का नाम इसे लिखा देंगे, सब छोड़िए अभी आगे देखिए। उस हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है कैल्शियम, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या सोडियम कहते हैं, क्या कहते हैं सोडियम कहते हैं, यहाँ 2 सोडियम यहाँ 1 सोडियम है, तो यही हो गया असंतुलित समीकरण, यहाँ क्लोरीन 2 यहाँ क्लोरीन 2, एक तत्व असंतुलित हो या संतुलित न हो, लेकिन किसी एक तत्व ज्यादा हो या कम हो, यही कहलाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यही है, आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण से जो सूचनाएं प्राप्त होता है क्या क्या होता है, रासायनिक समीकरण से हमें जो सूचनाएं प्राप्त होता है क्या क्या होता है, तो हम रासायनिक समीकरण से जो सूचना प्राप्त होता है वो क्या क्या होता है, तो हम हेडिंग लगाएंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या होती है, तो हमारा पहला जो होता है यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों को संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। यह
अभिकारकों और प्रतिफलों हमने बता दिया था पहले वीडियो में। अभिकारकों और प्रतिफलों के सूत्रों की जानकारी देता है। क्या देता है? जानकारी देता है। दूसरा है हमारे पास, दूसरा जो होगा यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है। यह बताता है कि अभिक्रिया में, उसे सिंपल भी याद रख सकते हैं, कौन भाग ले रहा है, उसके बाद कौन सा, उसके फलस्वरूप क्या क्या बन रहा है। बस यही, अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है, कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है और कौन कौन पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है। अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है। और तीसरा है हमारे पास, जो हमारे पास, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है। यह हम ये भी लिख सकते हैं, अभिकारकों और प्रतिफल के द्रव्यमानों का अनुपात बनाता है। यानी कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। उसके बाद हमारा हुआ चौथा होगा, यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों की यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मूलों के अनुपात की जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मूलों की जानकारी देता है। ठीक, तो 4 पॉइंट अगले वीडियो में देखेंगे आगे कि कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक बड़ा चैनल नहीं बन पाएगा। और व्यवस्था भी छोटा है अभी, इसलिए हम भी छोटे हैं, इसलिए जैसे जैसे सपोर्ट कीजिएगा वैसे वैसे हम बढ़ाएंगे, सुविधा लाएंगे। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल।